स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं, जो कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से है। आपने जो अपने बच्चे के क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे थे, उसका ड्रॉ आ चुका है। 23 जून को उसका ड्रॉ निकाल दिया गया है और इसके लिए पेरेंट्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप अपने बच्चे का लॉटरी रिजल्ट मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आपने जब केवीएस का फॉर्म भरा था तो आपको एक ईमेल आया होगा। आप पहले उस ईमेल पर जाएंगे, जैसे कि हम ईमेल पर जा रहे हैं। मैंने भी एक पड़ोसी का भरा था, पड़ोसी के बच्चे का फॉर्म भरा था। हम ईमेल पे क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हम केवीएस टाइप करेंगे यहाँ पर। केवीएस के बाद सर्च का बटन दबाओगे तो आपको केवीएस ने जितने भी ईमेल भेजोगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये जैसे केवीएस की तरफ से मेरे पास मेल आया था, तो ये मैंने यश नाम के बच्चे का फॉर्म भरा था। उसकी लॉगिन कोड दे रखी है, उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। और प्लीज़ क्लिक हेयर, ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपसे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिस तरह का हम पहले ओपन था हमारे में। और ये जो आपको 3 लाइंस दिख रही है ऊपर की और इस बॉक्स में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन का क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने एंटर लॉगिन कोड, जब आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा था तो आपको एक लॉगिन कोड दिया गया होगा, वो भरना है इसमें। जैसे मेरा लॉगिन कोड ये है, इस बच्चे का ये लॉगिन कोड आया था। बच्चे की जन्म तारीख पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट डालनी है आपने। ये बच्चे की जन्म तारीख है। मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। आपने जो फॉर्म भरते समय दिया था वो वाला मोबाइल नंबर देना है। ये मोबाइल नंबर दिया है। उसके बाद आप कैप्चा जिस तरह से दे रखा है वही भरना है। कुछ चीज़ स्मॉल लेटर्स में है, कुछ कैपिटल लेटर्स में है, तो इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। तो हम कैप्चा फिल करते हैं इसके अंदर और फिर लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। लॉगिन कोड फर्स्ट के लिए सेशन दे रखा है उन्होंने, और ये हमने 19 अप्रैल को ये फॉर्म भरा था। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। हमने 3 स्कूलों के लिए फॉर्म भरे थे। तो इसमें सबसे पहला हमने फॉर्म भरा था केवी पश्चिम बिहार शिफ्ट 1 के लिए। तो इसमें देखते हैं बच्चे जो आरटीई की कैटेगरी, आरटीई की लॉटरी नंबर है इसका 387 और वेटिंग लिस्ट में इसका 347 नंबर दे रखा है। तो आप 387 और 347 को आप माइनस करेंगे तो आपको 40 मिलेंगे। यानी आरटीई के तहत इसमें 40 सीट्स हैं और इस बच्चे को 387 नंबर पे रैंक पर है ये। तो इस बच्चे का यहाँ पर होना मुश्किल है। बहुत से पेरेंट्स इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इसकी नॉलेज हो सके। तो इस बच्चे का जो आरटीई के तहत है वो 387 इसका लॉटरी नंबर है, लेकिन आरटीई में केवल 40 सीट्स हैं, तो इसका वेटिंग लिस्ट में 347 नंबर दे रखा है। तो इसका इस कैटेगरी में एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल है। अब चलते हैं एससी कैटेगरी। ये बच्चा एससी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। तो इसका जो लॉटरी नंबर है 107 है और वेटिंग लिस्ट भी 107 पे ही है। यानी इन दोनों को आप माइनस करोगे तो उसका आंसर आएगा 0। यानी एससी कैटेगरी की उस स्कूल में कोई भी सीट्स नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी वो सभी आरटीई के अंदर यानी 40 सीट्स में वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग से कोई सीट्स नहीं है, वो आपको आरटीई के अंडर ही देखनी होगी। उसके बाद कुछ पेरेंट्स में सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी दिखा रहे होंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड के भी सीट्स रिजर्व होती हैं। तो आप अपना लॉटरी नंबर देखिए और वेटिंग लिस्ट को माइनस कर दीजिए, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितनी सीट्स हैं और कितनी
संभावना है आपके बच्चे की नाम आने की। मान लीजिए एससी सिंगल गर्ल चाइल्ड में आपका लॉटरी नंबर है 12 और वेटिंग लिस्ट में है 8, तो आप उनको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यानी वहाँ पर 4 सीट्स हैं। तो अगर कोई एडमिशन नहीं लेता सिंगल गर्ल चाइल्ड उस स्कूल में, तो आपके चांसेस बन जाते हैं सेकंड लिस्ट के लिए। आप इसकी सर्विस कैटेगरी देखते हैं, यहाँ पर सर्विस कैटेगरी में इसका जो लॉटरी नंबर है वो 843 है और इसका वेटिंग लिस्ट है 1086। तो यहाँ पर भी इसका एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर केंद्रीय विद्यालय में लगभग देखा जाए तो 160 सीट्स होती हैं। 160 सीट्स में से 40 सीट्स जो हैं वो आरटीई के बच्चों के लिए होती है, उसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड्स के लिए भी होती हैं, वो लगभग 8 सीटें होती हैं सिर्फ, और उसके बाद वो सर्विस कैटेगरी वालों के लिए होती है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके बच्चों को ये प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह हम केवी ववाना की बात करें तो यहाँ पर भी ये बच्चा सभी में वेटिंग लिस्ट पे है, और केवी छावला में भी हमने भरा था इसका फॉर्म, तो इसमें भी वो सभी में वेटिंग लिस्ट में है। अगर आप अपने बच्चे की लॉगिन आईडी से पेज ओपन करते हैं और उसमें अगर वेटिंग लिस्ट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो गया है। आप उस स्कूल में जाकर अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और रही कुछ पेरेंट्स दूसरे और तीसरे ड्रॉ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दूसरा और तीसरा ड्रॉ नहीं होगा। ये जो वेटिंग लिस्ट में जो हैं लोग, फर्स्ट ड्रॉ में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने 3 स्कूलों के लिए भरा है और तीनों स्कूलों में नाम आ गया है, तो वो किसी एक स्कूल में ही एडमिशन लेंगे, तो 2 स्कूलों में सीट खाली रह जाएगी। तो जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं वही सेकंड ड्रॉ में उनका नाम आगे आ जाएगा। फिर भी आप सेकंड ड्रॉ में, इसका जो सेकंड ड्रॉ है वो 2 जुलाई को निकलेगा, तो आप अपने बच्चे का 2 जुलाई को दोबारा से चेक कर सकते हैं, और इसकी आखिरी लिस्ट 6 जुलाई को आएगी। ठीक है पेरेंट्स, तो आपने इस तरह अपने बच्चे का चेक कर लेना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड कि कैसे ओपन करें, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो आप सीधे भी वहां जाकर अपने बच्चे का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आई होप आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो। आप इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जिन्होंने केवीएस के फॉर्म भरे थे उनके तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।